तो प्यारे दोस्तों, आज कंडक्ट हो चुका है आपका यूपी जीडीसी कॉमर्स का जो प्रीलिम्स पेपर था वो फाइनली आज कंडक्ट हो चुका है। और पेपर देखकर आपको कैसा लगा ये तो आप ही बता सकते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो मैंने पेपर देखा कॉमर्स वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ये पेपर मैं भी चेकआउट कर रहा था, कॉमर्स वाला जो पार्ट है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो जनाब अच्छा था पेपर देखकर अच्छा लगा कि यार एग्जामिनर ने पेपर को चैलेंजिंग बनाने की कोशिश करी है। गए वो जमाने जब सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते थे, अब सवालों को ट्विस्ट किया जाएगा, घुमाया जाएगा, ऐसी चीजें पेपर में डाली जाएंगी जो आपको डीमोरलाइज करेंगी। अगर आपको याद हो जो हमने मेगा मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था यूपी जीडीसी का, उसमें मैंने आपसे ये बोला था कुछ सवाल आपके पेपर में जरूर होंगे जो आपको डीमोरलाइज करेंगे, आपको नीचे लेकर जाएंगे। उन सवालों से घबराना नहीं है, बाकी सवालों की तरफ मूव ऑन कर जाइए जिनमें आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। और इस पेपर में सच में मुझे वो चीज देखने को मिली, एग्जामिनर ने कुछ सवाल जान के ऐसे डाले हुए थे कि उनका आंसर लगाना बहुत ही मुश्किल है। वो सवाल स्किप करने वाले थे, जैसे एक विलियम हलाल करके मेरे को नाम देखने को मिला, और भी ऐसे कुछ नाम थे जो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल जा रहे थे। कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एक सवाल था, ऐसा बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल जा रहा था। तो यार ऐसे सवाल डाले जाते हैं आपको डिमोरलाइज करने के लिए, और इन्हीं सवालों से बचना है। इनमें ब्लाइंड गेसेस अवॉइड करने होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इनको स्किप करना बेहतर रहता है। हाँ, बाकी कुछ सवाल ऐसे भी थे जो डायरेक्ट थे, सीधे थे, आंसर हो सकता था, अटेम्प्ट किए जा सकते थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा एनालाइज करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर हो सकते थे। कुछ सवाल तो न्यूमेरिकल सवाल थे, उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, फॉर्मूला याद है तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, जैसे EOQ का सवाल था और एक शेयर्स वाला भी सवाल था। कुछ ऐसे सवाल भी थे। और प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल भी थे जिसमें दो ऑप्शंस में जाकर फंस जा रहे हैं। कई सारे सवाल ऐसे थे जिसमें आप दो ऑप्शंस में जाकर फंस जा रहे हैं। अब ये वाले जो सवाल है ना, इनमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी थी। अब सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अब एग्जामिनर आपको ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर देता है, इसमें आपको वो स्वीकारना पड़ेगा। इन सवालों पे चैलेंज लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे दिमाग में भी वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला सवाल आ रहा है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीधा सीधा नहीं लिखे, उनका कुछ मीनिंग लिख के, जैसे ओनर इक्विटी का जो चेंज है वो प्रॉफिट मेजर करता है, और उसमें एक और स्टेटमेंट आपको दे रखी थी कुछ की एंटीसिपेट लॉसेस वाली। तो जनाब यहाँ पे ऐसे सवाल थे कि एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि यार एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। और ऐसे जो भी सवाल हैं सब्जेक्टिव वाले, उसमें एग्जामिनर जो भी आंसर आपको देगा वो आपको स्वीकार करना पड़ता है, और इससे थोड़ा सा शायद आपका कट ऑफ भी अफेक्ट हो सकता है। मैं अभी यही बोलूंगा, जिसको लग रहा है कि यार आप आधे से ऊपर जा रहे हो, 50% से ऊपर जा रहे हो, अभी नेक्स्ट स्टेज पे आप फोकस करना शुरू कर दो, और रेस्ट अभी अपना जो आंसर किया उसका थोड़ा सा इंतजार करो।